हम लोगों की कमी है कि हम लोग अपने समाज के साथ खड़े नहीं होने वाले बन रहे। हमने अलग अलग संगठन बना लिए, राजनीतिक पार्टियां बना ली, लेकिन जब चुनाव आएगा बात करेंगे कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उस चुनाव के टाइम पर ही ऐसा बिखराव पैदा हो जाता है कि कहां से धन दौलत मिल जाए, आज ही मैं मालदार बन जाऊं। कभी उधार नहीं आने वाला, कभी पूरी आजादी नहीं आने वाली। आदाब, सत श्री अकाल, जय भारत, जय संविधान, जय इंसान, जय विज्ञान। हमारे इस देश में एक सभी को आभास होना चाहिए, लेकिन एक ही संस्था है जिसको ऐसी परेशानी का एक आभास हुआ, और इस जंतर मंतर पे, जहां से दिल्ली में एक क्रांतिकारी एक आवाज उठाने का एक मंच है, और उन्होंने इस चीज का आभास किया कि हाँ, हमें अपनी बहन बेटी का दर्द है, तो हम इसका आभास करते हुए सभी लोगों को इनवाइट किया। और जो मौजूद यहाँ क्रांतिकारी साथी मंच पर बैठे और यहाँ श्रोतागण और हमारे मेहमान, मैं सभी का स्वागत करता हूँ और तहे दिल से सबको सल्यूट करता हूँ कि आप लोग कम से कम आपके दिलों में भी कुछ आभास है कि हाँ, हमारी बहन बेटियों के बीच में जो हो रहा है वो बहुत गलत है। लेकिन सभी से, पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि आपकी अंतरात्मा क्या मर गई है या बिल्कुल डर गई है कि जो आज शासन प्रशासन में रहते हुए कहते हैं कि हाँ, हम लोग सुरक्षा कवच है, आज हम लोग जो है पहरेदार है, क्या उनके होते हुए पूरी पुलिस फोर्स होते हुए कहाँ है, कौन सी जगह है, क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए था? हाथ उठा करके सब लोग जी, इस्तीफे की मांग हमें हर जगह से कर देनी चाहिए, हर जिले से, हर गांव से हो जानी चाहिए। जो आज अत्याचार हो रहे हैं, क्या उसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? इतने संगठन है, इतनी पार्टियां हैं कि एक ही संगठन है, और जो उसको आभास हुआ उसने यहाँ आवाज दी, और हमारी बहन बेटियां कितनी यहाँ मौजूद आई वो आप लोग आभास कर सकते हैं। राजुद्दीन कादरे, मेरठ से रहने वाला, जो 1857 की क्रांति यानी गदर की इंकलाब आंदोलन खड़ा हुआ, मैं वहां उस भूमि से, उस जगह से, उस धरती से मैं मौजूद हूं, और मैं अपनी धरती को सल्यूट करता हूं कि मैं वहां से एक जिंदा दिल कम से कम यहाँ आपके बीच आया, और मेरा दिल जहां भी बहुजनों के साथ में अत्याचार होता है, मैं वहां मौजूद होने के लिए कोशिश करता हूं कि मैं वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा दूं। 2022 का चुनाव हुआ, उसमें हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन आज हमारे ही बीच में हमारे ही समाज के लोग हाथ पकड़ के खींचने के बदले उन लोगों को, पैंट हो, उनके पैर हो, उनको पकड़ के खींचते हैं कि घसीट दिए जाए। अभी कुछ साथी हमारे बोल रहे थे कि क्रांतिकारी वहां बहन बेटियां साथी हमारे पहुंचने चाहिए संसद में, विधानसभा में, लेकिन जब वक्त आता है चुनाव का तो उसके बीच में क्या होता है कि जो पैसे देने वाला, दारू बांटने वाला, गलत कामों में नशेड़ी बना देने वाला, चरस अफीम गांजा बांटने वाला, रातों रात वो चुनाव बदल दिया जाता है। अफसोस है, इस चीज का आभास करना चाहिए कि आने वाला समाज, आने वाली नस्ल आपको हमें क्या कहेंगी। आज उनके घरों पर उस पुलिस में जो प्रशासन में रहते हुए इस जनता का पैसा वसूलते हैं, वो नौकर जनता के हैं। जो संसद में बैठे हुए, विधानसभा में बैठे हुए, वो आपके और हमारे नौकर हैं, लेकिन उनको अब जरा सा भी आभास नहीं होता। अफसोस, ये आभास करा देने के लिए आभास संगठन के साथ में खड़ा हुआ, आप लोग भी खड़े हुए।
और पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए, सभी को आभास हो जाना चाहिए कि आज हमारे आने वाली नस्लें गुलाम बनने जा रही हैं। हम लोग बड़े खुश होंगे कि हाँ, हम आजादी में जी रहे हैं, और हमारी आने वाली नस्लें क्या कहेंगी कि हमारे बाप दादा तो पूरी आजादी में जी लिए और हमें गुलाम बना करके छोड़ गए। अफसोस, ऐसी पीड़ा, हमारी बहन बेटियों के साथ इतने अत्याचार होते हैं, लेकिन यदि जरा सा भी कहीं सुराग मिल जाए कि वो मुस्लिम है करने वाला, या उसका हाथ है या वहां मौजूद था, तो पूरी मीडिया अपने घरों में से निकल के नहीं, दिलों में से निकल करके चिंगाड़ने लगती है। आज बहुजन मीडिया यदि कहीं पहुंच करके अपनी बात करती है, उसे 24-24 दिनों के लिए जेलों में भेज दी जाती है। अफसोस, हम लोगों की कमी है कि हम लोग अपने समाज के साथ खड़े नहीं होने वाले बन रहे। हमने अलग अलग संगठन बना लिए, राजनीतिक पार्टियां बना ली, लेकिन जब चुनाव आएगा बात करेंगे कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उस चुनाव के टाइम पर ही ऐसा बिखराव पैदा हो जाता है कि कहां से धन दौलत मिल जाए, आज ही मैं मालदार बन जाऊं। कभी उधार नहीं आने वाला, कभी पूरी आजादी नहीं आने वाली। कहते हैं संसद, संविधान, पूरा देश संसद, कहां से चल रहा है? संविधान से। मैं कहता हूं नहीं चल रहा है। बता दो एक भी पॉइंट से कि संसद या संविधान या पूरा देश, पूरा प्रशासन संविधान से चल रहा है। अफसोस है। तो इसीलिए आज शपथ खाइए कि हमें एक क्रांति की लड़ाई, अपने देश को आजादी की लड़ाई, अपने संविधान को लागू करने के लिए, एक लड़ाई के लिए हमें खड़ा होना होगा। हमें हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं खड़ा होना होगा। आपसे ही मैं सवाल पूछता हूं कि जो मुस्लिम समाज है उसका डीएनए टेस्ट कराया क्यों नहीं जा रहा है? कौन विदेशी है, कौन मूल निवासी है, इसकी लड़ाई सामने आ जाए और देश के ऊपर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं कम से कम वो तो बंद हो जाए। लेकिन इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने कभी सोचा? इसका मेन एक ही सॉल्यूशन है कि एससी और एसटी को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और जो था और वो लेके रहेंगे उसकी लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन हम लोग उसका निवारण नहीं सोचते, ना हम लोग उसकी डंडी पकड़ रहे हैं कि कहां हमें पहुंचना है और कहां से हमारा सुधार होगा। जब तक 2 वोट का अधिकार नहीं होगा, अपना वोट को वापस लेने का अधिकार नहीं होगा, तो जो शासन प्रशासन में बैठेंगे वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। आज ईवीएम से वोट डलता है, मनमर्जी है कि यदि मेरे परिवार में मैं 2 व्यक्ति हूं तो मेरी बीवी का भी डले, मेरी बहन का डले, भाई का डले, ना डले, वो ईवीएम की मर्जी है। तो लोकतंत्र में सभी की बात होनी चाहिए, अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए अपनी मनमानी करते हैं जबरदस्ती कि ये ईवीएम से ही चुनाव होगा। जहां मशीन नहीं बनी वहां से तो नहीं हो रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना होगा, आवाज देनी होगी, 2 वोट के अधिकार के लिए आवाज लगानी होगी। जो क्रांतिकारी एक समाज, मुस्लिम समाज, जो पाखंडवाद अंधविश्वास छोड़ करके अलग, हमारा ही भाई, हमारा खून, डीएनए से एक ही जगह, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे एससी एसटी का समाज हो, लेकिन 341 धारा के अनुच्छेद में आज तक शामिल नहीं किया जाता है। क्या उसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या वो भारत का मूल निवासी नहीं है? आज जहां मुस्लिम समाज है, आने वाले वक्त में उसको भी तो कम से कम आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो संसद में जाने के लिए आज उसको रोका जाता है, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी आवाज उठाने वाला होता है। वो समता समानता न्याय बंधुता की बात करता है,
स्वतंत्रता की बात करता है, यदि कोई एससी भी होगा, ओबीसी भी होगा, एसटी होगा, माइनॉरिटीज का होगा, यदि कोई समता समानता की बात करेगा उसको रोक लिया जाएगा। 30-30 हजार करोड़ रुपए की चरस अफीम गांजा की बात करेगा उसको पकड़ लिया जाएगा, जेलों में ठूस दिया जाएगा। यानी हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को नशेड़ी बनाने पर लगे हुए हैं। शिक्षा की बात ना कर ले, अपने हक अधिकार की बात ना कर ले। मेरे एक छोटी सी बिटिया है, जब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो थोड़ी सी चिल्लाती है। मेरी मैडम कहती है चलो रोने दो, अभी थोड़ा बहुत और काम कर लिया जाए। लेकिन जब उसे बहुत प्यास लगती है, भूख लगती है, पूरी दबा के चिल्लाती है, तो मेरी बीवी मैडम हमारी कहती है अब नहीं रुकने वाली, अब सारे काम छोड़ दो, अब कम से कम जो है ना खाना पीना दूध पिलाना ही पड़ेगा। तो यानी हक अधिकार कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? यस, आंदोलन करना होगा, कदर करना होगा, 1857 की क्रांति को याद करना होगा। आने वाला जो टाइम होगा उसके लिए तैयार है सब लोग? बहुत बढ़िया, इसके लिए तैयार होना होगा। आज हमारी बहन गीता पैट्रिक जी ने एक यहाँ से आपको संदेश दिया कि इसी आवाज को उठाते हुए हापुड़ से एक आंदोलन होगा। क्या सब लोग तैयार हैं? मेरठ से भी होगा तैयार, सब जगह से, हर जिलों में होना चाहिए, हर जगह से धरना प्रदर्शन होना चाहिए, ज्ञापन होना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे इस्तीफे की मांग होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा BR अम्बेडकर साहब की कुर्बानियों को हम लोग ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। क्या जाने देंगे? तो इसीलिए सभी को हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी, और अपने हक अधिकार के साथ में जिसकी बात, जिसको दबाने के लिए, जिस समता को, समानता को बात करने के लिए जो करने वाला है, उस क्रांतिकारी का साथ देना होगा। आने वाला चुनाव कहीं से भी पूरे देश में होगा, उसके लिए साथ और साथ सहयोग, एक वोट और एक नोट देना होगा। देने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया, आपने मेरी बात को सुना, शुक्रिया, धन्यवाद। जय इंसान, जय विज्ञान। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के और अन्य लोग मुस्लिम के अलावा देंगे तो उसका ज्यादा बड़ा मैसेज जाएगा, और उसका सभी को धन्यवाद करना चाहिए कि उस मानवता को, उस इंसानियत को दिखाने के लिए मुस्लिम समाज, जिसको वो लोग मीडिया वाले, शासन प्रशासन वाले, धिक्कार होना चाहिए उन लोगों पर कि मुस्लिमों ने वो काम करके दिखाया, उनका साथ सहयोग दिया, क्योंकि वो DNA के भाई है भाई, एकदम खड़े होंगे। इंसानियत जिंदाबाद, जय इंसान, जय विज्ञान, जय शिक्षा। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।